क्या आप अपने खुद के कस्टमाइज्ड ब्लॉग लिस्टिंग वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर आप जो है कस्टमाइज अपने किसी भी बिजनेस के लिए कस्टम फील्ड जनरेट करना चाहते हो? आप चाहते हो कि कुछ ऐसी फील्ड्स हो, कुछ ऐसे फीचर्स हो वर्डप्रेस के ऊपर जहाँ पे हम लोग जो है ना अपनी कस्टम इंफॉर्मेशन इनपुट कर सके और कस्टमर के थ्रू हम इंक्वायरीज ले सके। जैसे अगर आपका बिजनेस सपोज करो मे बी कार रेंटर, लाइक मे बी आपका कार सेल कर रहे हो, मे बी हैवी मशीनरी सेल कर रहे हो और कुछ ऐसे बिगर प्रोडक्ट्स जिनको हम ना ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन आप जो है उसे इंक्वायरी बेस्ड लोगों से कॉल पे बात करके लीड्स लाइक लेकर के उनको आप टीच करोगे या फिर प्रोडक्ट के बारे में समझाओगे और बल्क में जो भी आप प्रोडक्ट सेल करोगे। लाइक मैनुअली आपको सेल करना है, क्योंकि जो बिगर प्रोडक्ट्स होते हैं उसे लोग डायरेक्टली ट्रांज़ैक्शन नहीं करते, डायरेक्टली पे नहीं करते, उसके बारे में पहले जानते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एसीएफ। एसीएफ एक बेस्ट टूल है, वन ऑफ द बेस्ट टूल है अगर आपको बहुत ही कस्टम प्रोडक्ट में भी सर्विसेज इस टाइप की चीज़ें आपको बनानी है, देन ये हेल्प करता है आपको। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट कर सकते हो क्योंकि देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन ऑफ कस्टम फील्ड्स और यहाँ पे आप वेरियस वे से अपनी बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ही इन्हांस्ड फीचर्स देते हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स मे बी योर सर्विस को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। तो गाइज़ हम इस वीडियो में बात करने वाले किस तरह से आप जो है एसीएफ को यूज़ कर सकते हो। हम इन डेप्थ एसीएफ के बारे में जानने वाले हैं, किस तरह से आपको एसीएफ यूज़ करना है। फ्रॉम बिगिनर गाइड मैं बोलूँ तो बहुत ही बेसिक से होगा, फ्रॉम स्क्रैच होगा, आप कुछ नहीं जानते एसीएफ के बारे में। और उसके बाद एसीएफ को हम यूज़ करने के साथ-साथ एक जो है रियल हम प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे, यानी कि जॉब लिस्टिंग हो सकता है। मे बी आप अपनी तरफ से कुछ कस्टम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि उसके पहले आपके पास होनी चाहिए डाटा। जब आपको डाटा क्रिएट करना आ जाएगा, देन आप उसको कहीं भी शोकेस कर सकते हो। तो ये हम सब इंडेक्स सीखने वाले हैं, उससे आप चीज़ों को बदल भी सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, अपने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है? तो इस वीडियो में आपको यही सारी चीज़ें बहुत ही कंप्लीटली मिलने वाली है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अगर अच्छी लगती है एट द एंड तो आप लाइक कर दीजिएगा, अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एसीएफ क्या होता है। एसीएफ एक वर्डप्रेस का प्लगइन है, जहाँ से आप कस्टम फील्ड्स बना सकते हो। देखो, जो आप नॉर्मली वर्डप्रेस बनाते हो वो सब पहले से ही बिल्ड रहता है, उसमें जो ऑप्शन है वही आप दे सकते हो। मे बी योर पोस्ट, मे बी योर पेजेस, जो वहाँ पे ऑप्शंस हैं वही आप वहाँ पे इनपुट कर सकते हो और वो सारे फिक्स्ड है, डायनेमिक नहीं है। आपको डायनेमिक डाटा चाहिए और आपको ये चाहिए कि मैं हर एक प्रोडक्ट्स के लिए अलग-अलग डिटेल्स डालूँ और कस्टमर भी उसी अकॉर्डिंगली उसे रीड करे, ठीक है? उसके लिए कस्टम फील्ड्स यूज़ होता है, जहाँ पे एसीएफ का रोल आता है, ठीक है? और बस आप माइंड में ये रखना, एसीएफ का यूज़ कस्टम इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए होता है। वो चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो, ठीक है? और एसीएफ के डेटा को शो करने के लिए आपको चाहिए होता है लूप। लूप एक तरह से एलिमेंट्स होता है या विजिट होता है, जो आपको एलिमेंटर से मिलेगा, एलिमेंटर प्रो से मिलेगा और दूसरे भी ऑप्शंस हैं जो गुटेनबर्ग में भी मिलता है, ब्लॉक एडिटर से, तो वो ब्लॉक्सी से ही मिल सकता है, अगर आप वो सारी प्लगइन्स यूज़ करो। सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन है कि आप एलिमेंटर प्रो यूज़ करो, क्योंकि उसमें वेरिएंट वे से आपको चीज़ों वहाँ पे शोकेस कर सकते हो। बहुत ही आसान होता है, उसमें अपने कस्टम फील्ड्स को शो करना बहुत ही ईज़ी हो जाता है, ठीक है? और देखो, आप वहाँ पर एक पेज तो बनाओगे ही अपने कस्टम फील्ड वाले जितने भी पोस्ट हैं वो शो करने के लिए। साथ ही साथ इंडिविजुअली एक सिंगल पेज भी बनेगा आपका, उसे भी आप कस्टमाइज़ वे से रिप्रेज़ेंट कर सकते हो। तो आपको अनलिमिटेड कंट्रोल मिल जाता है एलिमेंटर प्रो पर, ठीक है? तो एसीएफ प्लगइन फ्री है। एलिमेंटर प्रो पे जब उसको फोकस करना चाहोगे तो आपको एलिमेंटर प्रो का ज़रूरत पड़ेगा, उसी से आप जो है ना प्रेज़ेंट कर सकते हो अपने सारे पोस्ट टाइप को। अपने जो भी कस्टम फील्ड्स है उसे आप शो कर पाओगे, लाइक कस्टमर उसे देख पाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या-क्या नीड होगा? आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। अगर गाइज़ आपने अभी तक होस्टिंग नहीं लिया तो होस्टिंग पे अभी सेल चल रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप क्लिक कीजिएगा। आप होस्टिंग के डैशबोर्ड पे चले आओगे। आने के बाद आपको क्लेम डील पे क्लिक करना है।
और यहाँ से आप रिकमेंडेशन है कि आप प्रीमियम ही चूज़ करो एंड यहाँ पे आप 3 वेबसाइट बना सकते हो, 20 जीबी आपको स्टोरेज मिल रहा है, 2 मेल बॉक्स मतलब यहाँ पे एक डोमेन पे 2 बिज़नेस ईमेल आप बना सकते हो जो फ्री है और आपको एक डोमेन भी फ्री मिल रहा है और यहाँ पे आप चूज़ प्लान कर दोगे। सबसे चीपेस्ट और बहुत ही अफोर्डेबल मैं बोलूँ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होस्टिंग होती है, जो स्टार्टअप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर 24 मंथ्स अप्लाई कर दोगे और हैव अ कूपन कोड पे DCA20 अप्लाई करोगे, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप 2 साल के लिए सिर्फ 3600 पे करके अपनी होस्टिंग ले सकते हो और 1 साल के लिए डोमेन फ्री मिलेगा आपको। ठीक है? जो बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर ऑफर्स मिल रहे हैं जिसे आप ग्रैब कर सकते हो जल्द से जल्द। इंस्टॉल करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको अगर वर्डप्रेस के बारे में नहीं पता है कि वर्डप्रेस कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारे ऑप्शंस नहीं पता है, इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है वर्डप्रेस की, लिंक आई बटन में मिल जाएगा। प्लीज़ जाके देख लीजिएगा तो आपको वर्डप्रेस की पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। उसमें मैंने ये भी बताया कैसे आपको होस्टिंग परचेज़ करनी है, कैसे सेटअप करनी है, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बताया हुआ है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप सर्च करोगे ACF। तो आपको पहली प्लगइन दिखेगी, इंस्टॉल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एलिमेंटर सर्च करना है, इंस्टॉल कर लीजिए। सिर्फ आपको यहाँ पर 2 ही प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको और दूसरी प्लगइन की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी लिस्टिंग को करने के लिए लूप का ज़रूरत होता है, लूप आपको एलिमेंटर प्रो से मिलेगा। तो देखो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप एलिमेंटर प्रो का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जैसे ही आप लिंक पे आओगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप एसेंशियल प्लान ले सकते हो, जो आपको $5 पर मंथ पड़ रहा है और एक वेबसाइट के लिए होगा। अगर हम बिलिंग एनुअली करेंगे तो यहाँ पे $60 आपको पे करना पड़ेगा। तो आप परचेज़ कर लीजिएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं अपलोड प्लगइन्स पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों ही प्लगइन्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। एलिमेंटर को भी कर लिया है और एडवांस कस्टम फिल को भी कर लिया है और एलिमेंटर प्रो को भी कर लेना है। तो हमारे सारे प्लगइन्स यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर दिखेगा आपके लेफ्ट साइड में ACF, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ACF पे आना है और यहाँ पे पोस्ट टैब पे क्लिक करना है। पोस्ट टाइप एक तरह से आपकी कैटेगरी है। यहाँ पे आप मल्टीपल पोस्ट टाइप बना सकते हो, लाइक एक से भी ज़्यादा। तो अभी हम लोग जॉब के लिए पोस्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक तरह से एक इमेज दे सकते हो इसके लिए, बट नेसेसरी नहीं है। हम यहाँ पर पूरा लेवल पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जॉब्स और यहाँ पे जॉब होगा। पोस्ट टाइप की ये जॉब हो जाएगा अपने आप और आप यहाँ पर टेक्स्टनॉमी भी दे सकते हो, लाइक कैटेगरी और मे बी इस टाइप का। तो अभी ये टेक्स्टनॉमी हम बाद में बनाएंगे। हायरार्कियल क्या होता है कि एक तरह से मैं बोलूँ तो पेरेंट एंड उसके चाइल्ड। तो ये हायरार्की आप इसको एक्टिवेट कर दीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पे इसका जो है पोस्ट टाइप क्रिएट हो चुका है। अब एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में आएँगे और यहाँ पे जब ये पोस्ट टाइप क्रिएट होगा तो इसमें क्या-क्या ऑप्शंस रहेगा, लाइक टाइटल, एडिटर, फीचर्ड इमेज का रहेगा और कस्टम फील्ड्स का भी ऑप्शन रहेगा। जो चीज़ें यहाँ पे हैं उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं, इसमें कुछ ऐड नहीं करना। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, ऐड जॉब्स डिटेल्स, ठीक है? और इसको आप एक्टिव कर दोगे। लेबल पे आओगे, लेबल में जॉब रहेगा, ऑल जॉब, एडिट जॉब, ये सारे ऑप्शन इन्फॉर्मेशन है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। विज़िबिलिटी में आएँगे, विज़िबिलिटी में शो इन यूआई ये सही है। आप इसका एक आइकॉन लगा सकते हो, आइकॉन जैसे कि ये यूज़र लाइक जॉब से रिलेटेड है। आप यहाँ पे ऐसे यूज़र का एक आइकॉन लगा सकते हो। सेलेक्ट कर दोगे, जैसे ये सब आइकॉन्स दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे आइकॉन्स दिखने लगेंगे। वैसे यहाँ पे पहले से एक यूज़र वाला आइकॉन है, तो यहाँ पे ना जॉब से रिलेटेड रखते हैं, यानी कि बिज़नेस टाइप का कुछ या फिर बैग। तो यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंट ही रहना चाहिए, ये वाला रख देते हैं, ठीक है? थोड़ा डिफरेंट रहेगा और बस ये हो गया। उसके बाद आप यूआरएल पे आ जाओ, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सब रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, ठीक है? यहाँ पे देखो हैज़ एन आइटम आर्काइव दैट कैन बी कस्टमाइज्ड विद एन आर्काइव टेम्पलेट फाइल इन योर थीम। आप यहाँ पर अगर इसको एक्टिवेट कर दोगे, तो थीम के ही अंदर जो है आर्काइव एक क्रिएट हो जाएगा, जिससे हम लोग जो है ना, उस यूआरएल को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ये एक्टिवेट कर दोगे तो। परमिशंस में आएँगे, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है, रेस्ट एपीआई को भी बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है और सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करोगे, आप देखोगे यहाँ पर जॉब के नाम से एक यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे आपको ऑल जॉब्स और ऐड न्यू जॉब्स का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर देखो ऐड फील्ड्स आ रही हैं
लिंक फील्ड ग्रुप, क्रिएट पोस्ट टाइप, डुप्लीकेट पोस्ट टाइप, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखने लगे हैं। अब जैसे यहाँ से आप जॉब्स बना पाओगे, बट अब हम लोग करने वाले हैं फील्ड्स ऐड करने वाले हैं। इस जॉब में हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन डालने हैं। तो उसके लिए आपको ऐड फील्ड ग्रुप पे आना है और यहाँ पे ऊपर नाम दे देना है जॉब इन्फॉर्मेशन, ठीक है? जॉब इन्फॉर्मेशन पहला आ जाएगा टाइप ऑफ जॉब, ये किस टाइप की जॉब है। तो यार टेक्स्ट ही रहने देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जॉब नेम, ठीक है? फील्ड नेम जॉब नेम हो जाएगा। अब इसको वैलिडेशन पे आएंगे, रिक्वायर्ड रहेगा ये। प्रेजेंटेशन में आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, नॉट नेसेसरी। कंडीशन भी नॉट नेसेसरी। ऐड फील्ड्स पे क्लिक करते हैं, ये हमारी एक फील्ड बन चुकी है जॉब नेम। उसके बाद हमारा नंबर आएगा, लाइक नंबर क्या किस लिए, सैलरी के लिए। सैलरी क्या होगी, तो यहाँ पे सैलरी आ जाएगी, अपने आप फील्ड नेम ले लेगा ये। और ये रिक्वायर्ड रहेगा, बिना सैलरी के तो हम पोस्ट कर ही नहीं सकते, जॉब को नहीं शो कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में इंस्ट्रक्शंस वगैरह डाल सकते हो। और यहाँ पे कंडीशन, ये सैलरी हो गई। अब आती है लोकेशंस। लोकेशंस के लिए आप टैक्सी ले लो और यहाँ पे आप लोकेशन डाल दीजिए। लोकेशन आप चूजिंग वाला भी कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आप देखोगे। बेसिक में ये सब भैया पासवर्ड, यूआरएल और रेंज हैं, इमेजेस हैं। फिर नीचे अगर आएंगे तो चॉइस में देखो लिंक, कहाँ गया, सेलेक्ट एंड चेकबुक, रेडियो बटन, बटन ग्रुप, ट्रू एंड फॉल्स। तो सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस डालना होगा। ऑप्शंस में सपोज करो हम डाल सकते हैं वेस्ट बंगाल, फिर नीचे हम लिख देते हैं उत्तर प्रदेश। जो भी यहाँ पे स्टेट्स है, जिस जहाँ जहाँ ये जॉब्स एप्लीकेबल है वही हम डालेंगे, लाइक वही लोकेशंस डालेंगे यहाँ पे। फिर हम डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने ये सब डाला। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आप सेलेक्ट वैल्यू रख दो, सेलेक्ट लोकेशन, ये ठीक है। यहाँ पे क्या है, रिटर्न फॉर्मेट, इसको आप लेबल कर दीजिए। और आप चाहो मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए तो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये मल्टीपल हो जाएगा। वैलिडेशन में आप रिक्वायर्ड कर दीजिए, रिक्वायर्ड ज़रूरी है। और ये करने के बाद हम ऐड फील्ड करते हैं। और दूसरा हमें एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस यहाँ पर आप उसके लिए सेलेक्ट ही रखोगे, सेलेक्ट। और यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखेंगे, एक्सपीरियंस। और यहाँ पे एक्सपीरियंस 1 to 2 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स। ये हमारा सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे सेलेक्ट, तो यहाँ पे आप लेवल चूज कर लीजिए। और बस ये हो गया, इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए। बस आपको ये 3-4 फील्ड्स ले लेने जो नेसेसरी है। हमने यहाँ पर 4 फील्ड्स ले लिए हैं। और एक लास्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो फाइल, जहाँ पे क्लिक करते ही वो एप्लीकेशन फॉर्म में वो रिडायरेक्ट हो। उसके लिए आप फाइल लोगे, यहाँ पर फाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ पर लिखोगे एप्लीकेशन, तो ये अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे फाइल यूआरएल आप कर दोगे। चलो, अपलोड टू द पोस्ट, ये ऑल नहीं रहेगा, अपलोड टू द पोस्ट होगा डायरेक्टली। एंड उसके बाद वैलिडेशन में रिक्वायर्ड कर देना है, नेसेसरी है। बस ये 5 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने ऐड कर दी, जो एक जॉब में चाहिए होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो हमने फील्ड बनाई है कहाँ शो होगा। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो ये पोस्ट में शो हो रहा है, पोस्ट टाइप है, पोस्ट टाइप और इक्वल टू पोस्ट है। तो मतलब ये पोस्ट में शो होने लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं हमारे जॉब वाले टाइप में सेव हो। तो उसके लिए देखो जॉब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव कर दोगे तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा आपके जॉब वाले पोस्ट पे। तो यहाँ पे आपने कर दिया। आप इसमें और भी रूल्स लगा सकते हो, बट नॉट नेसेसरी। प्रेजेंटेशन में आते हैं, प्रेजेंटेशन में ये जो चीज़ें यहाँ पे हैं वो सब सही है, आपको यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप सेटिंग्स में आएंगे, ये क्या है, एक्टिव रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपको सेव कर देना। जैसे ही आप इसे सेव करोगे, सेव करते ही ये आपके जॉब में शो होने लगेगा। उसके लिए आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। मैं इसको ओपन न्यू टैब करती हूँ, तो आप देख सकते हो कि इस जॉब के नीचे कुछ फील्ड्स आने लगी हैं, देखो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो फिलअप करेंगे। ये बैकएंड की साइड से होगा, आपकी टीम कर सकता है या आप खुद कर सकते हो। और ये जो डाटा है उसे फिर आप फ्रंट एंड में कस्टमर को दिखाओगे, अपने यूजर को दिखाओगे। इसके पहले हमें बनाना पड़ेगा टेक्सोनोमी।
टेक्सोनॉमी एक होता है कैटेगरी, ठीक है? तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा एसीएफ एंड टेक्सोनॉमीज में। ऐड टेक्सोनॉमी से क्लिक करना है और यहाँ पे आप डालिए जॉब डिपार्टमेंट या कैटेगरी भी डाल सकते हो, लाइक इट्स अ व्हाट काइंड ऑफ कैटेगरी, मे बी इट्स अ मार्केटिंग, मे बी इट्स अ व्हाट आई कैन से फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, इस टाइप का हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप जॉब कैटेगरी भी लिख सकते हो और जॉब डिपार्टमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे सिंगुलर आ जाएगा, यहाँ पे जॉब्स डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे सिंगुलर डिपार्टमेंट ओनली। टेक्सोनॉमी की अपने आप ही आ जाएगा और पोस्ट टाइप यहाँ पे जॉब, आपको जॉब सेलेक्ट कर लेना पोस्ट टाइप, क्योंकि वहीं पे ये जनरेट होगा। अदरवाइज अगर पोस्ट कर दोगे तो वहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा, तो इसको चेक कर लेना है। हायरार्किकल आपको इसको एक्टिवेट कर देना है। टेक्सोनॉमीज यहाँ पे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे हम लोग और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जिसे आप बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेबल अपने आप क्रिएट हो गया, विज़िबिलिटी भी अपने आप सही है, कुछ नहीं करना। यूआरएल में भी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट इसको छोड़ देना है, परमिशंस में कुछ नहीं करना, बाकी सब सही है, ग्रेट। तो आपको यहाँ पर जस्ट सेव चेंजेस कर देना है। जैसे ही सेव चेंजेस करोगे, जॉब के अंदर आपको यहाँ पर जॉब डिपार्टमेंट दिखेगी, ठीक है? तो इससे आपको जो है ईज़ी हो जाएगा कैटेगराइज़ करने में जॉब के जो भी टाइप होंगे, टाइप ऑफ जॉब। तो ये हमारा एसीएफ का जो बेसिक सेटिंग्स है ना, वो क्लियर हो चुका है। अब हम अपनी पहली जॉब बनाएँगे। उसके लिए आपको ऐड न्यू जॉब पे क्लिक करना है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ था। एक काम करते हैं, मैं फिर से यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। जॉब पे होवर करेंगे और ऐड न्यू पे राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब। तो हमारी अब पहली जॉब आएगी। अब जैसे मैं यहाँ पर एक naukri.com का जॉब ले लेती हूँ, ठीक है? तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर जॉब्स मिलेगा, जैसे आप देख सकते हो। आप जैसे यहाँ पे जो डिटेल्स देखते हो ना, वही डिटेल्स आप भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या था, अभी आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट्स देखा था, ये सब डिपार्टमेंट्स में आ जाएगा। तो कुछ हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं इसके पहले, लाइक आप जॉब डिपार्टमेंट्स ऊपर न्यू टैब कर लो और ये जॉब डिपार्टमेंट्स यहाँ बनाएंगे, सेल्स एंड बिजनेस, और स्लग तो अपने आप आ जाएगा ऐड न्यू जॉब। और सेल्स एंड बिजनेस के अंदर आप क्या डाल सकते हो, जैसे सेल्स एंड बिजनेस के अंदर क्या क्या आ सकती है, जैसे आप देख लो, अगर आपको आइडिया नहीं है तो उसमें मार्केटिंग इंटर्न, सेल्स मार्केटिंग, ये सब आएगा। मार्केटिंग आ सकता है और मार्केटिंग ही है, डिजिटल सेल्स हेड, ट्रेडिंग टीम। तो यहाँ पे आप ऐड कर दो मार्केटिंग। मार्केटिंग जैसे ही आप इसके अंदर लोगे तो इसमें आपको पेरेंट लेना पड़ेगा सेल्स एंड बिजनेस, ठीक है? उसी तरह और भी आप देखो यहाँ पे आईटी एंड कंसल्टेशन है ना, आईटी सर्विस एंड कंसल्टिंग, तो यहाँ पे आप लिखोगे आईटी एंड सर्विस कंसल्टिंग। तो ये हमारा नन होगा क्योंकि ये हमारा मेन डिपार्टमेंट है और इसके अंदर आपका जैसे आ सकता है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ये सब आ जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर एडवर्टाइजिंग करेंगे और ये हमारा नन हो जाएगा और इसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है? और इस पे आप सेलेक्ट कर लोगे एडवर्टाइजिंग, ऐड न्यू जॉब डिपार्टमेंट। तो इस तरह से आपने जो है ना जॉब डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, पेरेंट और उसके चाइल्ड, ठीक है? तो ये एक हायरार्की बन रही है, ठीक है? ये हायरार्की, अगर हायरार्की आप नहीं करते तो ये नहीं दिखता ऑप्शन। तो इस तरह से आप हायरार्की बना सकते हो। तो अब पहला एक जॉब हम यहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जॉब आ चुके हैं। तो मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को क्लिक करती हूँ। इसमें क्या-क्या ऑप्शंस हैं? लाइक पहला टाइटल है, तो हम यहाँ पर पहला टाइटल डालेंगे यहाँ पे। ये हमारा टाइटल होगा। इसके पहले गाइज़ आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट थीम के साथ जा रहे हैं जिसका नाम है 2025। तो आप अपनी थीम को भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट थीम यूज़ कर रहे हैं। अगर देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट थीम यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। ऐड थीम पे आओगे और यहाँ पर अपनी थीम चेंज कर लो। आस्ट्रा कर सकते हो, ठीक है? तो मैं एक बार क्या करती हूँ, उसको सेव ड्राफ्ट करके रिफ्रेश कर लेती हूँ, ठीक है? तो हमने यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लिया है। अब जैसे ये हमारी इस जॉब का नाम हो गया,
अब इस जॉब के नाम के बाद आपको कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है, यानी कि रिक्वायरमेंट्स। वो रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पर नीचे मिलती है जॉब डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ से आप पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लीजिए। लाइक मैं दिखा रही हूँ कैसे जॉब्स डलता है। इनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। ये हमारे जॉब की डिस्क्रिप्शन डल गई। ठीक है? ये पूरी जॉब्स की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमने डाल दी है। उसके बाद आपका देखो ऊपर क्या है, 1 to 6 ईयर्स, यहाँ पे नीचे हम आएँगे और ये फ़ील्ड्स को फिल अप करेंगे। तो जॉब नेम में यहाँ पे क्या है? ये वाली। तो जॉब नेम आप सेम यही डालना। और उसके बाद क्या आ रहा है? सैलरी, सैलरी यहाँ पे क्या है? 1.25 टू 2 लैक्स, है ना? तो यहाँ पे डाल देते सैलरी, ये नंबर में है, तो 1 ये डालते हैं इस तरह से, ठीक है? लोकेशन हमारा हो सकता है महाराष्ट्र और ईयर होगा हमारा 3 to 5 ईयर्स। और यहाँ पे एक फाइल आएगी डायरेक्टली जो हम अपलोड करेंगे, फॉर्म आएगी, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी फिलहाल हम फाइल ले लेते हैं। जो आपको फाइल नेसेसरी होगा आपको यहाँ पे डालना होगा। तो हमने सब डाल दिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी है। अब आप जॉब पे क्लिक करना है यहाँ पे आपकी इमेज आएगी। तो एक इमेज हम डाल देते हैं यहाँ पे। तो हमने ये फीचर्ड इमेज डाल दिया। उसका जॉब डिपार्टमेंट में आओगे और यहाँ पे कैटेगरी चूज करोगे। तो ये कौन सी कैटेगरीज में है? सेल्स में है और मार्केटिंग में है। एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव था ना, तो देख लीजिएगा कौन सा, ये एडवर्टाइजिंग वाला में भी आ सकता है। इसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ इसको मैं पब्लिश करती हूँ। तो ये हमारा एक पूरा एक जॉब बन गया है, ठीक है? इस तरह से आपको 3-4 और जॉब्स बना लेने हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 जॉब्स यहाँ पर हमने ऐड कर दिए हैं। आप देख सकते हो पब्लिश एंड जॉब डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे आपके 2 जॉब्स यहाँ बन चुके हैं। अब हमें इसे जो है ना शो करना है। शो कैसे करेंगे हम लोग? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो इसका अपना एक जॉब का कैटेगरी बना हुआ रहेगा। अगर आप यहाँ पर आओगे, इस तरह का अगर हम करेंगे ना यहाँ पर, तो देखो अपने आप यहाँ पे जॉब आ रहा है। देख रहे हो? ये अपने आप जॉब्स आएँगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रिएट हो जाता है। लेकिन आपको इसको कस्टम क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे हम लोग? उसके लिए आप क्या करोगे? आपको यहाँ पर आना है एलिमेंटर में थीम बिल्डर पर और यहाँ पे आपको दिखेगा टेम्पलेट्स। आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स बनाना पड़ेगा। ऐड न्यू टेम्पलेट में क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको लूप लेना है, ठीक है? और ये लूप अपने आप ही बनेगा, आपको यहाँ पर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लूप आइटम, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आर्काइव पहले चूज़ कर लेंगे, ठीक है? हमारा सबसे पहले आएगा आर्काइव और उसके बाद यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए, जॉब पेज ऐसा कुछ डाल दीजिए और क्रिएट टेम्पलेट। जो अभी अभी अब जो आपने देखा था वो एक आर्काइव पेज थी, जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है, क्योंकि आपने उसका एक यूआरएल क्रिएट कर दिया था जॉब के नाम से, तो अपने आप क्रिएट हो जाता है। इसको क्लोज़ करिए, स्किप करिए और यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्काइव सेटिंग्स पे यहाँ पे लेआउट ठीक है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमारा आर्काइव टाइटल आएगा, तो हम यहाँ पे कंटेनर ले लेंगे और यहाँ पे कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है? इसका अब एक कलर डाल दीजिए। तो यहाँ पे अभी क्या है, आर्काइव सिर्फ आ रहा है, तो अभी टाइटल नहीं आ रही। जब टाइटल रहेगी तो अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पे आर्काइव जो भी रहेगा उसका टाइटल आ जाएगा। प्लस में क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो है, तो सबसे पहले आपने टाइटल ले लिया। अब हम प्लस में क्लिक करेंगे और नया कंटेंट लेंगे। इस कंटेंट के अंदर आपका लूप आएगा। लूप जो है एलिमेंटर प्रो से ही मिलेगा, आपको दूसरा ऑप्शंस नहीं है। आप यहाँ पर लूप ग्रिड ले लीजिएगा और लूप ग्रिड यहाँ पे हम लोग जो है ना इसको डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप पोस्ट की जगह पोस्ट टेक्स्टोनॉमी लोगे, पोस्ट ही लेना है, ठीक है ना? और क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करना है। इसका भी जो किया है हमने उसको सेव कर दिया और यहाँ पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पर फीचर्ड इमेज। यहाँ पे आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, एक फीचर्ड इमेज आ गया। तो यहाँ पे नॉर्मली आप जो है ना हेडिंग लीजिए, यहाँ पे हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और ये जो डायनामिक टैग आ रही है इसको हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करके आपको यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आइएगा और यहाँ पर एसीएफ फील्ड दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है जॉब का नाम ले लोगे। तभी यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है?
तो शो होने लगेगा। स्टाइल पे आते हैं, यहाँ पे इसकी साइज हम रख देते हैं 20। ठीक है। इसी तरह आपको इमेज लेनी है, यहाँ पे इमेज आपको सर्च करना है, इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इस इमेज में क्या जाएगा, वो हम इस डायनामिक टैग पे क्लिक करेंगे, ACF इमेज फील्ड, या आप यहाँ से फीचर्ड इमेज भी डाल सकते हो। देखो फीचर्ड इमेज जो पोस्ट रहेगा उसका फीचर्ड इमेज आ जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। क्या करने वाली हूँ, लिस्ट लेने वाली हूँ। यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट। लिस्ट में पहला आपको एक्सपीरियंस दिखाना है, तो एक्सपीरियंस में हम यूज़र यहाँ पे ऐसा डालते हैं, और यूज़र आइकॉन्स रहेगा, इसमें हम लोग डालेंगे ये वाला। ठीक है, ये हटा देता है। इसमें हमारा रहेगा ACF का फील्ड, और इसमें हम लोग एक्सपीरियंस डालेंगे, और यहाँ पे बिफोर आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक्सपीरियंस। और दूसरा वाला में यहाँ पे हम लोग मनी का एक आइकॉन लगा देंगे, इंसर्ट, और इसे हटाते हैं, और यहाँ पे आपका ACF क्लिक करेंगे, और की पे आ जाएगा सैलरी, और यहाँ पे आप सैलरी लिख देंगे। ठीक है, सैलरी हो जाएगा। एंड लास्ट यहाँ पे आ जाएगा मैप, तो ये इस तरह का मैप हो जाएगा, और यहाँ पे सेलेक्ट कर दोगे लोकेशन, और यहाँ पे आप डाल दीजिए लोकेशन। ठीक है, इस तरह से आप जो है ना कस्टम फील्ड्स डालते हो। सो यहाँ पे आ गई सैलरी। चलो ग्रेट। अब स्टाइल पे आके इसका कलर दे दीजिए। पहले तो हम थोड़ा सा पैडिंग देंगे यहाँ पे 5 पिक्सल का। आइकन कलर यहाँ पे हम ब्लैक कर देते हैं, और टेक्स्ट का कलर भी यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं, और इसका भी ब्लैक कलर हो जाएगा, और 500 यूज होगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने दे दिया। इसे आप पब्लिश करिए, सेव एंड बैक। तो यहाँ पे आप देखो जो है ना, लूप पे क्लिक करना। लूप में यहाँ पे नीचे आइएगा, और क्वायरी पे आएंगे। यहाँ पे पोस्ट है, आपको लेना है जॉब। अब जॉब से रिलेटेड जो भी यहाँ पे रहेंगी चीजें, वो आपको यहाँ दिखने लगेंगी। ठीक है, देखो हमने 2 यहाँ पे जॉब्स डाले हैं, तो 2 यहाँ पे जॉब्स दिखने लगे, लेकिन इसमें अभी इमेज नहीं आई है, और यहाँ पे पेजिनेशन वगैरह दिख रहा है। तो एक बार हम एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, सेव एंड लीव करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे इमेज आ गया है, हमने इमेज डाला तो देखो इमेज आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो इमेज आ जाएगा, एक समय पे नहीं आ सकता, बट दूसरे टाइम पे आ जाएगा। एक बार एडिट एंड टैबलेट पे आते हैं, तो अभी ये देखो ऐसा शो हो रहा है। मैंने यहाँ पर इमेज लेकर के शैल पे कर दिया क्लिक, और यहाँ पे आपको रेडियस ले लीजिएगा, और टॉप से हम लोग यहाँ पर रखेंगे 10, और राइट से 10। ठीक है, और कंटेनर पे क्लिक करेंगे, ये जो मेन कंटेनर है उस पे एडवांस पे आएंगे। फिर से यहाँ पर जो है 10 रेडियस कर देंगे, और मेन कंटेनर जो है ना ये वाली, उस पर क्लिक करके पैडिंग डाल देंगे 10 पिक्सल का। स्टाइल पे आकर बॉर्डर पे आएंगे, 10 रेडियस डाल देंगे, और बॉक्स शैडो कर देंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा जो शैडो कम हो जाएगा, यहाँ पे 20 पिक्सल का डाल सकते हैं स्पेस, तो वो थोड़ा अच्छा आएगा। ठीक है, अगर आप संतुष्ट हो, डिज़ाइन आपके ऊपर निर्भर करता है कैसा डिज़ाइन चाहते हो। सेव एंड बैक करते हैं। अभी ये नहीं आ रहा, लेकिन आने लगेगा। ठीक है, ये आपको भी शो होने लगा है। अगर ये चेक करना है तो चेक कैसे करोगे, यहाँ पे अपना जो है URL डालिए, और यहाँ पे जॉब लिख दीजिए। तो अभी देखो नहीं शो हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि इसे पब्लिश करना पड़ेगा। तो पब्लिश करोगे, ऐड कंडीशन पे क्लिक करोगे, ऑल आर्काइव पे जगह पे आपको जॉब आर्काइव पर क्लिक करना है। जॉब आर्काइव के लिए शो होगा, और सेव एंड क्लोज। जैसे ही आपने सेव एंड क्लोज कर दिया, अब एक बार रिफ्रेश करोगे तो ये पूरा चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ पे हम लोग जॉब पे आते हैं, और यहाँ पे अपीयरेंस में आप आओगे। अपीयरेंस में मेन्यू पे आना, और यहाँ पे हम मेन्यू में डाल देते हैं प्राइमरी। ऑफ कैनवास भी डाल दो, क्रिएट मेन्यू।
तो यहाँ पे हम कस्टम लिंक्स पे आएंगे और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जस्ट ऐसे स्लैश दे करके जॉब लिख देना है और स्लैश दे देना है, जॉब्स कर दीजिए इसको और यहाँ पे लिख दीजिए वैकेंसी, ठीक है, और ऐड टू मेन्यू। तो हमने इसको सेव मेन्यू कर देना है और एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जॉब्स आ चुका है। इमेजेस अभी फिलहाल फिर से गायब हो गए हैं, उसको हम सही कर लेते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। उसके लिए एक बार फिर से हम यहाँ पर एडिट कर लेंगे और जस्ट क्लिक करके एक काम करते हैं, फीचर इमेज ले लेते हैं, वो हटा देते हैं और पब्लिश करते हैं, सेव एंड बैक। देखो, तो हमने ये फीचर इमेज लिया तो अपने आप वो फीचर इमेज यहाँ पर आ चुकी है। तो इसमें एक ऑप्शंस अब देखोगे यहाँ पर शैडो आ रही है, इसमें शैडो आ रही है, शैडो नहीं आनी चाहिए। उसके लिए क्लिक करिए और इसको फुल करिए, स्टाइल पे आइए और यहाँ पर शैडो को हटा दीजिए और रेडियस में हम 10 कर देंगे। बस पब्लिश कर दीजिए, सेव एंड बैक। ठीक है, अभी देख सकते हो और एक बार आप रिफ्रेश करो अपने पेज को। अभी नहीं आ रहा है तो एक बार आप इसको पर्ज ऑल कर दो। ये एक कैसे प्लगइन है, ठीक है, लाइट स्पीड कैसे, इससे पर्ज ऑल कर दोगे तो इस तरह से आने लगेगा। अभी नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से इसको डिस्प्ले कंडीशन में, अच्छा डिस्प्ले कंडीशन यहाँ पे हट गई है तो जॉब आर्काइव कर देंगे, सेव एंड क्लोज। तो एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, नहीं आ रहा है तो पर्ज ऑन। और यहाँ पे देखो ये एक्स्ट्रा जैसा हाइट आ रहा है तो ये हाइट कैसे आप हटा सकते हो, उसके लिए क्लिक करिए लूप में और यहाँ पे आप कर दीजिए इक्वल हाइट और मेजनरी, या फिर मेजनरी कर दो और पब्लिश करो और एक बार यहाँ पर रिजॉल्व कर दीजिए। तो देखो ये हट गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपने कस्टम फील्ड को यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे देखो कहीं पे लिंक नहीं है, अगर आप लिंक लगाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे और ये जो हेडिंग है, हेडिंग पे क्लिक करना, कंटेंट में आना और यहाँ पे डायनेमिक टैग पे क्लिक करना और ACF फील्ड्स और यहाँ पे आप जॉब नेम, ठीक है, जॉब नेम पे वो लाइक रिडायरेक्ट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का बटन दोगे तो बटन के लिए आप क्या करो, प्लस आइकन पे क्लिक करो और यहाँ पे एक बटन लगा दीजिए, बटन लग जाएगा और यहाँ पे अप्लाई नाउ करते हैं, अप्लाई नाउ, और उसमें बटन लग जाएगा आपका ACF UR फील्ड। इसमें आपको अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म का और क्लिक कर देना होगा। स्टाइल पे आप कलर डाल दीजिए, ठीक है, और इसको फुल विड्थ कर देते हैं, पब्लिश और यहाँ पे एक बार पॉज ऑल कर देते हैं। देखो अब ये बहुत खूबसूरत आ रहा है, क्लिक करने पे ये देखो फॉर्म खुल जाएगा, इस तरह से जो भी फॉर्म होगी वो ओपन हो जाएगी। पोस्ट URL कर देते हैं, अपने आप वो लिंक लग जाना चाहिए, पब्लिश करते हैं और यहाँ पे पॉज ऑल करते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखो अभी ओपन हो गया। तो बहुत अच्छा है, अच्छा भी लग रहा है ना। चलो ग्रेट, यहाँ पे इमेजेस वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो। आई बिलीव आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको लाइक इन डेप्थ नॉलेज मिली होगी किस तरह से आप ACF को यूज़ कर सकते हो और उसे आप अपने फ्रंट एंड में दिखा सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ जो ACF को यूज़ करके अपनी एडवांस कस्टम फील्ड टाइप की एक बिजनेस बना सकते हैं, सर्विसेज सेल कर सकते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ओके गाइज, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।